जी अस्सलाम वालेकुम। हम दोस्त हमने ज़रा कहा कि कोई चाय का कप पी लिया जाए, साथ साथ ज़रा गप करते जाएं, क्योंकि हम इकट्ठे तो होते रहते। हमारे मदर भाई पाकिस्तान आए हुए हैं, तो मैंने कहा क्यों ना हम आपस में गपशप करें। तो हम अपने गांव की बातें तो कर ही रहे हैं, अपने लोगों की खूबसूरती की बातें तो कर ही रहे हैं, हम अपने मुल्क और माशरे और हर चीज़ की बात कर रहे हैं। साथ साथ मदर भाई से बात हो रही थी कि जो काम के हवाले से जो परसेप्शन है लोगों की, कि जो काम है माशरों में, वो लोग समझते हैं कि ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है, ये मैं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा। तो जब हम मुल्क से बाहर जाते हैं तो हम सारे काम कर रहे होते हैं, और जब हम पाकिस्तान में होते हैं तो हमारे लिए काम छोटे बड़े क्यों हो जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा इस पे ज़रा मदर भाई, फिर ज़रा बाबर भाई भी थोड़ी सी ज़रा बात करें, क्योंकि ये मुझसे ज़्यादा बाहर रहे। ये इसमें ना देखें, ये चीज़ें हमें उस वक्त ये एक्सपोजर और ये चीज़ें आई जब हम लोग भी मुल्क से बाहर निकले, और वहाँ जाके हमने जब ये काम स्टार्ट किया। जैसे मैं आपको अपनी एक छोटी सी एग्जांपल कोट कर दूंगा, इसमें ज़्यादा आप लोगों को मैं टाइम नहीं लूँगा। कि मैं जब अमेरिका गया तो मैं अमेरिका में गया, मुझे उस टाइम कोई विजन नहीं था, कोई चीज़ें नहीं थी, कुछ पता नहीं था। बस मुझे ये था कि मैं अमेरिका जाऊँगा, वहाँ पे मैं ऐसी एक टेबल होगी, इस तरह की एक चेयर होगी, वहाँ मैं बैठूँगा, जो मेरा एक कॉन्सेप्ट था। और मैंने पता नहीं कुछ करना भी नहीं, और शाम को यहाँ पे डॉलर होंगे उनके, मैं नोट काउंट करूँगा। ठीक है जी, क्योंकि हम एक जिम्मेदार फैमिली से, हमारा क्या कहते हैं बैकग्राउंड जो हमारा सारा है, तो हमने कभी वो अपने उस चौधरी पुणे से बाहर नहीं कभी आया। ठीक है, जो हमारे अंदर एक ये, मैं इसको एक मेंटली सिकनेस कहूंगा जो हमारे अंदर ये चौधरी पुणे, ये दिस इज कॉल्ड अ मेंटली सिकनेस। तो वहाँ पे मैं गया, तो वहाँ पे खैर मैंने वो गया तो मेरी मिसेज ने मुझे कहा कि आप यहाँ पे कोई कोर्सेज वगैरह कर लें तो आपको जॉब वगैरह अच्छी मिल जाएगी। और वो खैर मैंने एक वो जो हो वही फिर एक मुझे, मैंने कहा नहीं मैंने कोई काम शाम करना है। मैं खैर एक स्टोर में गया जी, वहाँ पे फास्ट फूड स्टोर था वेंडीज के नाम से। तो वहाँ पे मैं गया, तो वहाँ जाके मैंने वो एक सरदारनी थी वहाँ की मैनेजर मिस इंजर, उनसे मैंने कहा जी मुझे आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। उन्होंने कहा मुझे जॉब दी जी। मैंने वो ड्राइव थ्रू में ऑर्डर लेने शुरू कर दिए जी। वो 2-3 दिन मैंने कहा यार ये तो बड़ा आसान सा काम है, मैंने ऑर्डर लिए जी। तो 3 से चौथे दिन मैं वहाँ पे स्टोर में खड़ा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप क्या कहते हैं, वो मेरे पास से गुजरते उन्होंने मुझे कहा कि मदर गो एंड वॉश द डिशेस। अच्छा, मेरे कानों ने ये बात सुनी, तो लेकिन मेरे दिमाग ने उस चीज मैं समझा, मैंने कहा ये वो बेचारी को शायद पता नहीं चला। मैं वो अपने उस अपने वो मेंटल माइंड में चल रहा हूँ कि मैं जॉनसन जी, कि मैं नवाब हूँ और मैं चौधरियों का बच्चा हूँ और मैं ये और तो वो गुजर गई। वो थोड़ी देर बाद वापस उसने कहा ये वही खड़ा हुआ। उसने कहा शायद इसको इंग्लिश नहीं समझ आई। उसने कहती मैंने आपको कहा, यहाँ से ना, मैंने आपको कहा है जैसे बोलती हैं कि ये डिशेस वॉश करनी है। तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा मैडम ये डिशेस मैंने वॉश करनी है? उन्होंने कहा हाँ जी हम तो यहाँ पाकिस्तान में तो उस टाइम तक तो क्या कहते हैं घर में क्या कहते हैं पानी भी नहीं पीते थे, क्या कहते हैं उठ के ना जी। तो उसने कहा हाँ जी डिशेज आपने वॉश करनी। मैं कहा मैडम मैं 2 मिनट की ब्रेक ले लूँ? उन्होंने कहा हाँ जी आप बिल्कुल। मैं वॉशरूम में गया, फर्स्ट टाइम मैंने अपनी गरीके रहमत करें मेरे वाला साहब को, उसके बाद मैं जिंदगी में अगर रोया तो मैं उस दिन रोया, कोई 7 साल बाद। मैं वॉशरूम, इतने मोटे मोटे आंसू मेरे आंखों से गिर रहे हैं, और मैंने कहा यार ये मैं कहाँ आके फंस गई। खैर मैंने उस टाइम ये सोचा, मैंने कहा यार यहाँ तो मैं अभी अपनी मिसेज से कहूँ कि हम चलते हैं, वापस चलते हैं पाकिस्तान में आया यहाँ पे फिर मैंने खुद ही अपने आप को चैलेंज दिया। मैंने अपने आप को चैलेंज ये दिया कि मैं खुद क्या हूँ, मेरी अपनी पहचान क्या होगी, मेरी अपनी चीज़ें क्या होगी। मैं बड़ों के नाम से पहचाना जाऊँगा, तो मेरी अगर कोई आगे जनरेशन या चीज़ होती है कोई चीज़, तो वो मतलब मेरी अपनी क्या कहते हैं, मुझे लोग किस नाम से जानेंगे। खैर मैंने वहाँ पे सोचा, मैंने कहा यार ये इस मुल्क का एक सिस्टम है, चीज़ें हैं कि मैंने सबसे पहले तो मैंने कहा जी मेरा जी जो चौधरी है ना जी, मैंने लिटरली आई जस्ट डिड इट लाइक दिस, ये मेरा चौधरी उतरा और ये मेरा गया फ्लश में, और मैंने वाकई फ्लश ऑन किया वहाँ। उसके बाद मैंने जब रोद होके हल्का फुल्का हो गया, मैंने अपने आप को उस दिन मैंने अपने आप को चैलेंज दिया कि यार दैट मीन्स यू आर अ फेलियर, ठीक है, और तुमने फिर जिंदगी में कभी किसी दूसरे को बात नहीं करती। मैं शफीक भाई वहाँ से बाहर निकल के आया, मैंने कहा मैडम मुझे पता नहीं है, मुझे सिर्फ एक दफ़ा आप बता दें कि इसको वॉश किस तरह करना है, कौन सा लिक्विड यूज़ करना है क्या। उसने बताया जी देखो ये इस तरह का। मैं कहा हाँ बस पीछे हो जाए। मैंने जनाब एक बर्तन अच्छी तरह उसको धोया साफ, इतना ज़बरदस्त कि मेरी उसमें शक्ल मुझे अपनी क्लियर पिक्चर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की उस दिन मुझे उस पतीले में नजर। ठीक है जी, कहते हैं अल कासिबुल हबीबुल्लाह, ठीक है ना, हाथ से काम करने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। मतलब भाई आपने जो बताया ना जी मैकडॉनल्ड्स का, अपना वेंडीज का, राइट जी। तो मैं जब गया ना यहाँ से लाहौर से मैं साइप्रस चला गया, राइट जी, और मैं ना एक जगह एक आइलैंड पे, यूरोपियन आइलैंड पे इंटर्नशिप कर रहा था, और वहाँ बताया गया कि वो हेड ऑफ द स्टेट आ रहा है तो उसके लिए नई मशीनरी आ रही है,
तो कोई जो है ना यहाँ पे उनको पता नहीं कितने सौ लोग हैं, तो उनको यहाँ पे आपने लंच देना है। राइट। तो बड़ी तैयारियां, कंपनी जो एक बहुत बड़ी कंपनी, कितने सौ उनके होटल्स, एक बड़ी बड़ी कंपनी, सेम कंपनी ने लाहौर का एयरपोर्ट भी बनाया है। अच्छा जी। तो उनके होटल्स, उनका उन्हीं का वो जो होटल जहाँ पे मैं काम कर रहा था, और मैं वहाँ वेटर था। राइट। और उनकी जो लोकल ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म मैंने पहनी हुई, और हम 6 महीने की 5 महीने की ट्रेनिंग पे वहाँ आते थे। वो द डे आ गया जब उससे पहले सिक्योरिटी चेक्स और सारा सिलसिला हुआ। हमें इजाज़त मिल गई कि जी हम 2 पाकिस्तानी थे, एक ऑस्ट्रेलिया में होते हैं अभी, कैसर साहब। तो हम वहाँ जनाब काम कर रहे हैं, तैयारी शारी सारी हो रही है। अच्छा, वो मुझे एक नई मशीनरी ला रहे थे हेलीकॉप्टर से उठा के कहीं से हेली पे, और वहाँ ला के उन्होंने लगानी थी, उस पर कुछ ख़ास मेन्यू बनाना था। तो मैं खड़ा हूँ, तो मुझे वो एक बंदा मेरे करीब से गुजरा, तो मुझे कहता है कि जी, उसने देखा कि भी ये जगह तो साफ़ नहीं है, डस्टी है, तो इसके ऊपर मशीन रखनी है, तो जगह का साफ़ होना ज़रूरी है। तो उसे मुझे कहता है कि जी कैन यू प्लीज़ मॉप दिस। राइट। तो उधर मैं एक ट्रेनी वेटर खड़ा हूँ वहाँ पे, तो मैंने मेरी मूंछें में रखी हुई, और चौधरी, वही चौधरी जो हमारा चौधरी वाला जो मसला जो हमारा, राइट। तो वो मैंने कहा, मैंने उसकी बात सुनी ऐसा करके गौर से कि ये गलत बंदे को काम कह गया। हाँ। अच्छा, मैं उधर ही खड़ा रहा, कानों ने सुना और दिमाग ने एक्सेप्ट नहीं किया। मैं तो सुन लिया मैंने कि क्या गया, मुझे पता नहीं कौन है, टाई शाई ला के बंदा घूम रहा है, बड़ा सारे लोग उसके पीछे पीछे। मैंने कहा कोई ये भी कोई स्टाफ होगा यहाँ पे, मैं नया वहाँ गया। वो थोड़ी देर गुजरी तो वो फिर आ गया, उसने देखा कि जगह भी वैसी, तो बंदा भी उधर ही खड़ा। राइट। तो मुझे कहता है कि इज देयर एनीथिंग रॉन्ग। मैं क्या, मैंने आई आस्क्ड हाउसकीपिंग स्टाफ एंड दे विल कम टू डू इट। मैंने कहता कैन यू ब्रिंग मॉप। अच्छा। आई वेंट इन एंड आई ब्रॉट द मॉप एंड आई पुट इट देयर। अच्छा, उसने कोट उतारा अपना, कोट उतार के साथ कुर्सी पड़ी थी, उसके ऊपर रखा, उसने मॉप पकड़ लिया, उसने मॉप लगा के मॉप को ना ऐसे करके निचोड़ रहा था के वापस। तो मुझे कहता है, जेंटलमैन वेयर आर यू फ्रॉम। मैं क्या, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। हाँ, ओके। इज देयर एनीथिंग रॉन्ग विद मी। अच्छा, फिर वापस ना कोट उठा के कोट पहनने लगा ना, राइट। तो मुझे कहता है, इज देयर एनीथिंग रॉन्ग विद मी नाउ। पता नहीं क्या हुआ। अच्छा, वो छोड़ के मॉप तो चला गया, राइट। मशीनरी आ गई। अच्छा, इन द मीन टाइम कहीं झलक पड़ी अंदर से, जो उस जगह का रेस्टोरेंट का मैनेजर था ना, उस फैसिलिटी का मैनेजर था, वो उसने कहीं देखा उसको मेरे साथ आखिरी बात करते हुए। राइट। वो भागा है, उसको सांस चढ़ा हुआ। तो मुझे वो कहता है कि रे, वो ग्रीक में रे कहता है, राइट। रे एनीथिंग, वेरे व्हाट हैपेंड हियर, व्हाट हैपेंड हियर। मैं नो, नथिंग हैपेंड हियर। से नो, बट ही वाज टॉकिंग टू यू, डिड ही से समथिंग। नो, ही डिडंट से एनीथिंग। मैंने उसको नहीं बताया, राइट, कि मैं क्या कर बैठा हूँ। मैं क्या, बट हु इज हिम, यू डोंट नो हिम। मैं क्या, नो, आई डोंट नो। He is the MD of the company. He runs 200 hotels, not restaurants, hotels. 200 hotels का ये MD है. मैंने मतलब भाई तुसी जो थे रोए ना, मैं उथे इड्डा शर्मिंदा दिन करते होया कि मैं एक होटल स्कूल दा स्टूडेंट हाँ, मैं ते वेटर ट्रेनी आया है, राइट, ते मेरे टौर नहीं मान, मेरी ईगो, मेरा चौधरी, मेरिया मुछां ये रुकावट बन गई है। मैं आराम नाल उस दिन फैसला किया जिंदगी का कि मैं क्या शफीक कम ते कम में राइट ना छोटा है ना बड़ा है, यू नीड टू पास थ्रू दिस। लो जी उस तो बाद आई नेवर रिटर्न बैक, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा, अल्हम्दुलिल्लाह आई स्टार्टेड वर्किंग। तो आज तक मुझे कहेंगे ये मॉप करना है, सर्विस देनी है, मेरे लिए कोई इशू नहीं सर। बिल्कुल देखें, ये हमेशा जो मेरे अराउंड में जो बच्चे होते हैं, स्पेशली जो यंग बच्चे, जाहिर बात उन्होंने अपनी लाइफ अभी स्टार्ट करी, मैं उनको हमेशा यही एक चीज़ सिखाता हूँ कि यार अपने अंदर से ये चीज़ बिल्कुल ड्रेन कर दो, ख़त्म कर दो। वो कहते हैं कि बंदे को मछली ना दें, बंदे को मछली पकड़नी सिखा दें, उसको कुंडी दे दें, उसको सिखा दें मछली पकड़ते कैसे, वो खुद भी पकड़ेगा, खाएगा, किसी और को भी खिलाएगा। तो वो जो पैरासाइट्स का एक मुआशरा होता है ना, घर में बैठ के खाने वाले, मुझे तो बहुत चिढ़ है उनसे। मैं कहता हूँ आप कोई काम करे, आप काम करें, डू इट, डू समथिंग। बाबर साहब के भी माशाल्लाह बड़े एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि इन्होंने तो खुद बड़ा मेकिंग ऑफ मोटरवे से लेके
और बहुत सारे उन्होंने माशाल्लाह चीज़ें की हैं। काम की। पहले तो जब 1988 से हाँ। जब लाहौर आए थे आपके पास, स्टडी शुरू की थी, उधर ही घर इधर ही सीख लिया सारा कुछ, खुद ही कुक करते थे, इकट्ठे रहते थे, सफाई करते और वो थे। कितना जबरदस्त टाइम चीजें थी तो वो। फिर जब फिलीपीन चले गए पार्ट टाइम वहाँ भी जॉब की, वो थोड़ी बहुत चलती थी। लेकिन मैं जब वो MBA कंप्लीट हो गया ना 93-4 में, तो मैं साउथ कोरिया चला गया। पहली जो ऑफिशियल जॉब मैंने वहाँ स्टार्ट की, तो रोटी पकानी भी वहाँ सीखी, सारी चीज़ें सीखी, बहुत कुछ किया। 2000 वो उसके बाद 95 में वापस आ गया, फिर डाइवो कॉरपोरेशन ये लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे स्टार्ट किया। तो मुझे याद है कि जब ये नॉर्थ पोल कंसल्टेंट जो शुरू की थी, तो उसके 2-3-4 साल बाद हमारे ही उधर गांव में एक बंदा था, तो उसके बच्चे ने मैट्रिक कर दिया। तो उन्होंने कहा कि इसको ना कोई जॉब, मेरे बच्चे ने मैट्रिक कर लिया है तो लाहौर ले जाएं इसको, कोई जॉब काम ला दो। हाँ। मैं क्या जी काम लगा दें। मैं कहा ठीक है। तो मैं ला के उसको ऑफिस बॉय लगा दिया। मैंने कहा बेटा आपने, औरत सुबह आती है ऑफिस की सफाई तो वो कर देगी, आपने चाय पिलानी है, बाहर से स्टाफ को ला के खाना देना है, ये आपका काम है। जब उसने पहले दिन चाय बनाई और शाम को काढ़ा वापस भाग गया, तो फिर उसके वालिद साहब की कॉल आई कि जी शिकवे की। मेरे मुंडे ने मैट्रिक कीता ते तुसी ओनू चाह बनाते उत्थे लाता। ठीक है ना। उस वक्त ये मेंटालिटी होती थी। तो हम तो मास्टर्स MBA करके भी हमने मॉप लगाए हैं, झाड़ू फेरे, वॉशरूम साफ किए। किसी भी काम को आड़ नहीं समझा ना, फिर बस वहाँ इधर से जितने लोग भी काम के लिए या सेटलमेंट के लिए इमिग्रेशन के करके किसी भी कंट्री में, US से चले जाएं, कनाडा जब भी जाते हैं तो वहाँ जाके कोई जॉब नहीं मिलती अनलेस के आप अपनी एजुकेशन को अगर है तो उसको अपग्रेड करें। बिल्कुल वहाँ के निज़ाम के मुताबिक करना। अदरवाइज मैंने देखा है कि लोग PhD करके यहाँ से डॉक्टर बने हुए हैं, गए हुए हैं वहाँ जाके टैक्सी चला रहे हैं, जा रहे हैं। या गार्ड जी, टैक्सी जी चलाने के लिए भी लाइसेंस भी उनसे लेना बड़ा मुश्किल हुआ होता है कि लाइसेंस कैसे लेना है। शॉर्टकट्स ढूंढते हैं कि इधर उधर से पे करके लाइसेंस मिल जाए। तो काम हर और जॉब, सिक्योरिटीज, स्वीप, हर चीज़, मॉपिंग, सारा कुछ करना पड़ता है। लेकिन मुझे पाकिस्तान में पता नहीं लोग ये छोटा काम या इसको बड़ा काम कहते हैं, क्या मसला समझ में नहीं आती। काम कोई भी दिया जाए, आपकी एजुकेशन अलग है, काम पहले तो हमारे घर में ही सिखा दिया जाता है। हमारे पेरेंट्स, मदर भी सिखाती हैं, हमारी माएँ घरों में काम करती थी, अभी भी करती हैं। जिनके घर में नौकर नहीं है, हमारी बहनें, हम खुद भी सारा कुछ करते हैं। तो स्टार्टिंग जब करनी है तो आपको हैंडीमैन होना पड़ता है, आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। काम क्लीनिंग कैसे, मैनेजमेंट, क्लीनिंग आएगी तो मैनेजमेंट आएगी, मैनेजमेंट आएगी तो आगे कुछ रन कर सकेंगे। मैं जो है ना इसी से बाबू साहब अक्सर जो, क्योंकि हम इंस्टीट्यूशंस रन करते हैं, वहाँ स्किल्स पे काम करते हैं, तो हमें बड़ा चैलेंज आया शुरू में कि बच्चे अगर किचन में काम कर रहे हैं तो वो डिश वॉशिंग नहीं करना चाहते साथ। वो कहते समझते थे ये हमारा काम नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर शेफ समझते हैं ये उनका काम नहीं है। राइट। तो मैं समझता हूँ हर काम हर एक का है। बिल्कुल। आप किचन में काम करते हैं तो वहाँ की क्लीनिंग भी आपका काम है। बिल्कुल। और मैं अक्सर जो वालिदैन हैं, जब मैं उनसे कभी मुखातब होता हूँ, तो मेरा इवन पाकिस्तान में रहने वाले, बसने वाले तमाम जो हमारे प्यारे हम वतन हैं, उनसे ये मेरी गुजारिश भी है, माओं से, जो बाप हैं उनसे, कि अपने बच्चों को एक तो मैट्रिक से जो है ना काम पे लगाएं, इनको पार्ट टाइम काम पे लगाएं, चाहे 2 घंटे काम करवाएं, 3 घंटे करवाएं, अपने साथ ही लगा लें जो आप कर रहे हैं। जैसे कहें आप काम करें और उनको थोड़े से पैसे भी दें उसके, आप मस्ट पे देम, ताकि उनके लिए एक ऑनर फील हो बच्चों को कि हम फ्री में, हाँ, एक रिवॉर्ड मिला है, फ्री में हम काम नहीं अपने वालिदैन के साथ कर रहे। तो अपने बच्चों को अपने काम में लगाएं और मैट्रिक से लगाएं, लेट ना करें। इससे ये आने वाले दौर का चैलेंज होगा आपके लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने बच्चों को मैट्रिक से पहले ही काम पे लगाया है। ये नहीं है कि हम दूसरे के बच्चों को हदायत देते हैं। और दूसरा, बच्चों को नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के तौर पे ग्रो करें। उनको आप, वो चाहे आपके पास लग्जरी है भी, तो आप कोशिश करें कि उन बच्चों को पता होना चाहिए गर्मी क्या होती है, पसीना कैसे आता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कैसे बैठते हैं, माजूर लोग अगर सड़क पे नज़र आ जाते हैं तो उनको कैसे रिस्पेक्ट देते हैं, अगर पुलिस खड़ी है तो पुलिस को कैसे रिस्पेक्ट देनी है, लॉ एंड ऑर्डर की कैसे रिस्पेक्ट करनी है। आपने मुआशरे का एक जुज़ बन के चलना है, ताकि आपके जो बच्चे नॉर्मल बच्चों के तौर पे ग्रो करें। कल को
उनको ऐसी सहूलतें ज़रूर दें, उनको तालीम के लिए फ़ंड ज़रूर करें, उनको ट्रैवल करवाएं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं दुनिया का, ये सारे काम करें आप। लेकिन जो आप बच्चे को पास ऑन करेंगे वो यही है कि कर्टसी दें उसको बताएं कि ये नबी सल्लम की सुन्नत है कि जो स्माइल देनी है, ये मुस्कुराहट जो है नबी सल्लम की, ये हदीस मुबारक हैं। उसके बाद आप सफाई की बात उनके साथ करते हैं। तो बच्चों को आप जो है ना कि नॉर्मल बच्चा जो होता है उसको ये चीज़ें आनी चाहिए। एक तो मैट्रिक पे बच्चे को पता होना चाहिए उसने आगे करना क्या है। ऐसी डिग्रियां, ऐसी क्वालिफिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है जो वो उसके दिल के करीब नहीं है, जो वो करना नहीं चाहता। उसको वो करने दें जो उसका चॉइस है, नंबर 1। नंबर 2, काम ज़रूर करवाएं। तमाम बच्चे मैट्रिक के बाद पार्ट टाइम काम करें, ये मेरी तरफ से हदायत है। बिल्कुल ये इसी तरह ही है। मैं जैसे आपने शफीक भाई कहा, कनाडा में मेरे बच्चे 2 बेटियां हैं, तो 22 ईयर से कनाडा में ही स्टडी की है, स्कूलिंग यूनिवर्सिटीज़ भी कर ली है। तो वहाँ मैंने स्कूल सिस्टम देखा, एजुकेशन तो फ्री है, लेकिन स्कूल में जब ग्रेड 10 तक बच्चे चले जाते हैं उसके बाद वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं कंपनीज़ को, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को और जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या डिपार्टमेंट है कि बच्चों को इंटर्नशिप पार्शियल लाइट पेमेंट के साथ थोड़ी पार्शियल जो ना इंटर्नशिप पे रखें। तो ग्रेड ऑलमोस्ट मिनिमम ग्रेड 10 के बाद वो जो है पार्ट टाइम उनको बच्चे काम करना शुरू कर देते हैं। जब हाई स्कूल ग्रेड 12 करते हैं तो उसके बाद वो फुल टाइम भी काम कर सकते हैं और मस्ट उन्होंने काम करना है। और जब तक वो साथ करते करते उनको इतना एक्सपोजर हो जाता है, इतनी चीज़ें सीख जाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ साथ साथ अपने फील्ड में उनसे रेलेवेंट जो हैं कि वो जब ग्रेजुएट भी नहीं हुए होते हैं तो हमसे वो हमारे जो यहाँ से बैचलर्स या मास्टर्स किया होता है उसके बाद वो देखते हैं अब क्या करना है, राइट। हाई स्कूल वाले ही सीख जाते हैं। तो ये मैंने जब भी आया हूँ कॉथम में या आपके साथ बैठा हूँ, इतने स्कूल आपके विज़िट किए हैं, शुरू से ही आप एक चीज़ आपको कॉथम को ग्रो करते मैंने देखा है। 2003 से छोटा इंस्टीट्यूट बड़ा रात दिन काम हुआ। तो सबसे अच्छी बात कॉथम में ने ये इंट्रोड्यूस मैंने देखा कि पाकिस्तान में एक ट्रेंड सेट किया बहुत सालों से कि मैट्रिक वाले बच्चे हों चाहे किसी ने मास्टर्स, स्पेशली चले मैट्रिक वाले छोटे बच्चों की बात करते हैं कि उन्होंने स्किल सीखी है। बहुत अच्छी फैमिली, रिच फैमिली से भी, अपर क्लास से भी हैं, तो उन्होंने पार्ट टाइम आके कोर्सेज सीखे हैं, कुछ करना सीखा है, सिखाया गया है, सीखा। और अगर कोई बच्चे नॉर्मल हैं, लो एवरेज फैमिली से हैं, तो उन्होंने भी आके मैट्रिक के बाद यहाँ पे स्किल सीखी है। वो आगे डिग्री करें, ग्रेड 12 करें, आपसे आगे मास्टर्स तक जाएं, किसी भी फील्ड में जाएं, इसी हॉस्पिटैलिटी फील्ड में जाएं, लेकिन उन्होंने स्किल साथ साथ सीख ली है। हमारे ही एक दोस्त हैं, वो कॉथम में ही जॉब कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा किसी से मिलते नहीं थे, बच्चों को भी ज़रा चुप घर में रहते थे। अब मैंने उनको देखा है कि उनकी वो खुद भी जॉब कर रहे हैं, उनकी एक बेटी भी वहाँ पे जॉब कर रही है। तो बेटी अभी ग्रेड 11 में शायद है, फर्स्ट ईयर में हॉस्पिटैलिटी के प्रोग्राम। बच्ची में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, इतना कुछ उसने 1 साल में सीख लिया है कि वो साथ जॉब भी करने लग गई है और साथ अभी फर्स्ट ईयर में है। अगर वो उधर से ही सिंपल इंटरमीडिएट FSC ICS कंप्यूटर BS करना, कुछ भी कर रहा है, कुछ भी नहीं आना था। तो स्किल साथ साथ सीखना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि उसी फील्ड में आगे काम करना है, नहीं, मज़ा आता है प्रैक्टिकल लाइफ में। लोगों से मिलते हैं, स्टूडेंट से मिलते हैं, फॉरेनर से मिलते हैं, सीनियर से मिलते हैं, जो पब्लिक डीलिंग का एक कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों में डेवलप होता है ना, वो ही ग्रूमिंग है। हमें कुछ नहीं आता था, हम एक छोटे गांव से निकले, लाहौर आए, तो उन्होंने कहा लाहौर में क्या है, उकाड़ा में नहीं पढ़ सकते थे, लाहौर में क्यों जाना है। लाहौर आ गए, इधर से बैचलर्स किया, बारी बारी सोर्सेज से थोड़े थोड़े पैसे थे, मैं भी बाहर चला गया, शफीक साहब भी चले गए, सारे गए, किसी छोटे कंट्री में भी गए, लेकिन वहाँ जाके कॉन्फिडेंस बड़ा मिला, काम किया, स्टडी की, देखा, एक्सपोजर आ गया ना हमें। डॉक्टर साहब आपको याद होगा, यहाँ मैं जब हम आए तो मैं उधर फाटक पे, कोट लखपत फाटक पे, मैं एक डॉक्टर साहब के पास डिस्पेंसर के तौर पे काम करता था, क्योंकि मुझे कुछ काम आता था। तो मुझे 350 रुपये वहाँ से मिलते थे।
और उसी से मेरा सर्वाइवल सारा होता था। एंड दैट और मैं साथ पढ़ भी रहा था। हमें 88 89 अच्छा 89 90 और 91 तक मैं ये उन्होंने 400 500 तक उन्होंने मुझे वो देते थे। इतने पैसे बड़े होते थे बड़े, right। हमारे लिए ये इतने पैसे बड़े थे। तो उसके बाद मैं एक WT की फैक्ट्री में, सनब्रेड के नाम से फैक्ट्री, मेरे दोस्त हैं आमिर शेख साहब, उनकी फैक्ट्री में हम 800,000 रुपये पे चले गए। वो तो बहुत पैसे हो गए हमारे पास। तो बात ये है कि हम उस वक्त 18 घंटे 20 घंटे 16 घंटे पाकिस्तान में ही काम की आदत पड़ गई थी। मेरे बारे में तो आपको शायद पता नहीं है, मैं तो दोचक में भी काम करता था। मैं दोचक में एक घर में बिस्किट की लगी हुई थी बेकरी, तो मैं उनके घर में 6वीं 7वीं में बिस्किट भरा करता था। वेरी गुड। तो बात यह है कि वो हमें बचपन से काम की आदत है, तो खुशी है। और हम चाहते हैं पाकिस्तान में भी बच्चे जो हैं करें। मुझे याद आया, वो तो मुझे हमने देखा है कि हम तो घर से मोटरसाइकिल भी रखा हुआ था, घर से पैसे आने, हॉस्टल में रहना, पढ़ रहे हैं। आपने तो फिक साहब ने तो शुरू से ही प्रैक्टिकली लाइफ बड़ी स्ट्रगल काम, पैसे कमाए हैं, स्टडी की है, कमाए हैं, स्टडी की है, बिल्कुल ऐसे ही था। और इसमें मैं बड़ा क्रेडिट सबकी वालदाओं का, आपकी अम्मी को मैं इस चीज में जाऊँ ना, बड़ा मेरी अम्मा जी ने ना मदर भाई बाबर भाई BCom पढ़ते थे ना आप, ते आखिरी फीस आ गई ते 3400 रुपया, 3400 रुपीस। ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿਤੋਂ, ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਕੱਪੜੇ ਸੀਂਦੇ ਸਨ ਘਰ 'ਚ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਸੀਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਘਰ। ਅੱਛਾ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਸਿਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਥੋੜੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਹ 3400 ਆਖਰੀ ਫੀਸ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ BCom ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 600 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਸੀ। ਉਹ ਕੋੜਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਲ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ 6 ਭੈਣ ਭਰਾ, 3 ਭੈਣਾਂ 3 ਭਰਾ। ਤੇ ਹੁਣ 600 ਰੁਪਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ 80s ਦੀ। ਰਾਈਟ ਜੀ। ਮਤਲਬ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਰ, ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਾਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ।